कुछ वास्तु की इम्पोर्टेंट टिप्स। सबसे पहले, यदि मेन डोर के किसी भी साइड कोई खिड़की है तो आपने इसको कभी भी नहीं तोड़ना है, और यदि इसमें कुछ डैमेज होए तो आपने फौरन इसको रिपेयर कराना है। आपके मेन डोर के सामने कोई भी स्टेयर्स नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा है तो आपकी मानसिक शांति को ये भंग कर देगी, रेस्टलेस कर देगी। अगर है और आप इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते तो आपको भगवा मिरर का यूज़ करना चाहिए। वो इस दोष को काफ़ी हद तक दूर कर देता है। इसके बाद आते हैं, आप अपने घर के साउथ ईस्ट को देखिए। यदि ये जोन बाकी जोन की अपेक्षाकृत नीचा है तो इससे दो मेजर ड्रॉबैक होंगे। पहला ये कि आपके आय के अवसर कम हो जाएंगे। दूसरा, घर के सदस्यों में तालमेल कम होगा। और यदि गलती से किसी सदस्य की राहु की दशा चल रही हो तो ये बहुत बुरे परिणाम देगी। यदि आपके घर का पूर्वी और ब्रह्म स्थान बाकी पश्चिम दिशा की अपेक्षाकृत ऊंचा है तो आपको इसको तुरंत ही नीचा करना चाहिए या अपने पश्चिम दिशा को ऊंची करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो परिवार के सदस्यों की एक के बाद एक बदनामी शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज़, आपके परिवार वाले उस घर में रहना असहज महसूस करेंगे। यदि आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ियां हैं, स्टेयर्स हैं, तो आप इसको तुरंत हटाएं। यदि आप नहीं हटाते तो इससे आपके वंश को खतरा पैदा होता है। यानी या तो आने वाले वंश में जो भी बच्चे होंगे उसमें कुछ जेनेटिक डिफेक्ट होगा, या हो सकता है बच्चों के जन्म में प्रॉब्लम आए। और ये भी हो सकता है कि किसी परिवार के सदस्य की अकाल मृत्यु हो जाए। आपके घर का यदि साउथ नीचा है और नॉर्थ ऊंचा है तो भी आप इसको तुरंत रिपेयर कराएं। इसमें करना क्या, आपने साउथ को ऊंचा रखना है, नॉर्थ को नीचा रखना है। क्यों रखना है? यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आपके ऊपर कर्ज हो जाएगा और उसको रीपे करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आपका ब्रह्मस्थल, यदि ब्रह्मस्थल को आप नीचा करते हैं, कैसे नीचा करेंगे? फॉल सीलिंग से या किसी और तरीके से कोई डेकोरेटिव आइटम्स लगाएंगे तो इससे घर में रहने वालों का मन घर में नहीं लगेगा, वो बाहर की ओर जाएंगे। चलो इसका एक प्रूफ देता हूँ आपको। आपने देखा होगा जब आप कभी जाते हैं किसी महल में या किले में तो उसकी छतें काफ़ी ऊंची होती है और वहाँ पर आपको रहना ठहरना बहुत अच्छा लगता है। पुराने जो पैलेसेस में होटल बनाए हैं उनकी छतें भी ऊंची है, तो पर्यटक बार बार वहाँ पर जाते हैं, उनको अच्छा लगता है। और यदि दीवारें नीची होगी या छत नीची होगी तो उस जगह पर लोग जाना पसंद नहीं करेंगे। यदि आपने सीढ़ी बनानी है, स्टेयर्स बनाने हैं, तो उसको आप पूर्व से पश्चिम की तरफ बनाइए या फिर नॉर्थ से साउथ की तरफ बनाइए। एक और सूत्र, यदि आपके घर के 3 दरवाजे किसी एक सीध में हैं तो ये बहुत बड़ा वास्तु दोष उत्पन्न करता है। इस दोष में आपके जो भी पॉजिटिव एनर्जी है वो रुकेगी नहीं, बाहर जाएगी और नेगेटिव एनर्जी अंदर ही रह जाएगी। तो ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है, इसको आप ठीक कीजिए। आपके घर के मेन डोर से चरचराहट की आवाज़ यदि आती है तो आप इसको शीघ्र अतिशीघ्र ठीक कीजिए। यदि आपके मेन डोर के सामने किसी मकान का कोना आता है, इसको बोलते हैं कोना वेद, ये बड़ा अशुभ होता है। इससे 2 ड्रॉबैक होते हैं। एक तो ये कि मानसिक शांति गृह स्वामी की खराब होती है, और दूसरी चीज जो है वो इससे बड़ा डिफेक्ट है
कि ऐसे व्यक्ति की सोच अनियंत्रित होती है और बेकार की फिजूल की सोच होती है। तो ये, और यदि आपके मेन डोर के सामने कोई रोड आ रही है, यानी आपका घर टी पॉइंट पर है, तो ये एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है। यदि आप इसको नहीं हटाएंगे तो व्यक्ति ऐसे में मृत्यु होगी, यानी कुछ फैटल एक्सीडेंट या कुछ फैटल डिजीज ऐसे परिवार के सदस्यों में चलती रहती है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप लाभान्वित होंगे। नमस्कार।